सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं मनीष सोनी आज आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा के गणित समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 का वीडियो लेकर के आए हैं। अभी तक हम लोग 5.2 को ख़त्म कर चुके हैं। 5.3 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो 5.3 शुरू करने से पहले हमारे इसमें जो फार्मूला यूज होगा पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ भाई, 10th वाले एक काम क्या करिए, आप लोग थोड़ा सा मेहरबानी कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक बिल्कुल कर दिया कीजिए, साथ ही साथ कमेंट सब्सक्राइब भी। कमेंट में आपको यही लिखना है कि सर समझ में आया कि नहीं आया। आया तो सर समझ में आ गया, नहीं आया सर समझ में नहीं आया। देख करके छोड़िए मत। आप जब देख ही रहे हैं वीडियो को, तो जिस प्रकार से क्लास में आप सर नहीं समझ में आया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें आप ये चीज़ इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, ताकि मैं भविष्य में मतलब इसके बाद जो कुछ भी करूँ वो उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्क को प्रोसेस करूँ। तो चलते हैं 5.3 शुरू करने से पहले इसमें जो फार्मूला यूज होगा पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात किया। आज हम लोग एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइएगा, समांतर श्रेणी जिसे हम लोग शॉर्टकट में केवल और केवल AP से रिप्रेजेंट करते हैं, के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा, योगफल का जो इंग्लिश होता है वो सम होता है, SUM, सम माने योग, इसलिए इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो S फॉर सम किसका निकालना है, n पदों का। Sn बराबर हो गया n पदों का योगफल, फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास फार्मूला है, जहाँ ये श्रेणी का प्रथम पद होगा, d समांतर श्रेणी का सर्वांतर होगा, n उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होगी। जैसे मान लेते हैं, इसका अपने दैनिक जीवन में यूज कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है। अब कहा दिया जाए कि ये कौन सा सीरीज है, तो आप लोग क्या कहेंगे, AP होगा, क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है। इसको हमने क्या किया, प्लस लगा दिया। और अब हम कह दें कि आप जोड़िए सभी पदों का योगफल कितना होगा, तो आप विदाउट फार्मूला यूज आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम फार्मूले के बारे में बात करें, तो प्रथम पद एक कितना है आपके पास, 2 है। सर्वांतर कितना है, 2 है। पदों की संख्या कितनी है, गिन लीजिए, 10 है। हमें निकालना है 10 पदों का योगफल S10, तो n के जगह पर 10 बाई हो जाएगा 2, और 2 a के जगह पर 2 प्लस n-1 मतलब 10-1, और d का मतलब कितना आपके पास है, 2। तो यहाँ से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया, 9 दूना 18, 18 4 22, 22 पंचे 110। तो आप क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए, आप पाएंगे कितना इसका योगफल आएगा, 110। इसको आप करेंगे समय लगेगा, इसको फार्मूले से करेंगे बहुत जल्दी होगा। अब ये जरूरी नहीं कि आपको 10 पदों तक पूछेगा, लिख देगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 डाट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करो, तब आपको समय लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर फार्मूला पता है तो आपको कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास
प्रथम पद और अंतिम पद दे दिया जाए तब उसके लिए फार्मूला इसको लिख सकते हैं Sn बराबर n/2a प्लस यल। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ यल क्या है आपके पास, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। क्या है भैया, अंतिम पद। और यल बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इस चीज़ को हम इसमें पुट कर दें तो हमें मिलेगा n/2a, l के जगह पर a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा भैया, n/2a और a कितना होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हमें वही फार्मूला मिला जो पहले हम लोगों ने लिखा था। तो इस प्रकार से एक फार्मूला ये नोट कर लीजिए आप लोग, एक फार्मूला ये नोट कर लीजिए, दोनों इक्वल हैं, लेकिन जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ हम फार्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का हमें योग ज्ञात करना है। और उस पहले क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस हैं। अगर एक सवाल आप बढ़िया समझ जाइए तो आप चारों सेशन मतलब चारों क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आइएगा पहले क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी, कन्फर्म है ये सब समांतर श्रेणी में है, इसको मुझे जानने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए पहला सवाल 2, अब योग ज्ञात करना है तो लगा दे रहे हैं +7 + 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, 10 पदों तक, 10 पदों तक। आइए क्या क्या दिया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे दिया गया है। प्रथम पद जो हमारे पास है ये 2 है। उसके बाद समांतर श्रेणी का सार्वधान्तर, हमने आपको बताया सार्वधान्तर को d से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। 7 में से 2 गया 4, सार्वधान्तर हो गया। अब उसके बाद पदों की संख्या 10, पदों की संख्या n बराबर 10 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग मतलब S10 बराबर क्वेश्चन ऑफ मार्क। जो दिया था, जो ज्ञात करना है उस चीज को हमने भली भांति लिख लिया। अगला कार्य होगा फार्मूले का, तो चलते हैं अपने फार्मूले को लिख लेते हैं। आइएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग के लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें निकालना है कई पदों का, 10 पदों का, 10 पदों का योग। तो हो जाएगा आपके पास S10, n के जगह पर देखिए n के जगह पर कितना है 10, तो 10/2 और 2a, a के जगह पर कितना है 2 प्लस n के जगह पर 10 -1, d के जगह पर 4। हल करेंगे तो हो जाएगा S10 बराबर 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 चौक 36, 36 4 40 और यहाँ से 5 चौक 20, 1 शून्य बढ़ा दिए S10। अर्थात इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग कितना होगा, 200 होगा। ठीक है ना। आइएगा एक बार पुनः समझा दे रहे हैं। यहाँ से क्या है कि एक हमारे पास AP था 2 7, ठीक है ना, 12 प्लस डॉट डॉट 10, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 2 है। अब यहाँ से 1 मिनट, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, सॉरी सार्वधान्तर 5 होगा, यही त्रुटि हुआ था। अब 5 हो गया, n का मान 10 हो गया, मुझे 10 पदों का योग निकालना है। तो उस फार्मूले में n पदों का योग का फार्मूला ये होता है, बस d की जगह पर हमें 5 करना है। तो अब हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 और 9 बचे कितना हो जाएगा 45 और 45 और 4 कितना होगा 49 हो जाएगा। 5
और 49 हो गया। 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, अर्थात समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना होगा 245 होगा। ठीक है ना। अब जिस प्रकार से इस क्वेश्चंस को लगाए, बाकी क्वेश्चंस ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन चलिए और भी क्वेश्चंस लग जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, -37 और लगा दे रहे हैं प्लस, क्योंकि योग ज्ञात करना है, प्लस -30 प्लस -29 प्लस डॉट 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 कई पदों तक निकालना है, 12 पदों तक। अब आइएगा, इस चीज़ को हमने वैसे लिख दिया समय बचाने के लिए। आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में जितना ही अच्छा एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कर सकते हैं बाय राइटिंग, लिखावट से, तो ऐसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि वो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होकर के कलम चलाने का मौका ना मिले। समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है -37। सार्वांतर निकालना है, हमने बताया था सार्वांतर के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद निकाल लीजिए। द्वितीय पद आपके पास है -33 और प्रथम पद है -37, ये माइनस और सूत्र का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से सार्वांतर जो आएगा 37 में से 3 गया कितना आएगा 4 आएगा, तो सार्वांतर कितना हो गया 4 हो गया। तो हमने क्या किया, सार्वांतर फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया 4 आ गया। n का मान कितना हमारे पास है, देखिए 12 पदों का योग निकालना, 12 कर दिए। हमें 12 पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है, S12, ये हो गया। अब क्या होगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d होता है। अब यहाँ से हमें 12 पदों का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, S12 n/2 12/2, 2 एक की जगह पर कितना होगा -37 प्लस n का मतलब 12 -1 d का मतलब कितना निकाले हम 4 निकाले हैं। अब हो जाएगा दिस एम्प्लाइज यस 12 2 छक्के 12, यहाँ 6 हो जाएगा। अब होगा क्या, 2 सत्ते 14 और 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, -74 हो गया, प्लस 12 में से 1 गया 11 और 11 चौक कितना होता है 44। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस घटेगा तो हो जाएगा क्या, चूंकि बड़ा 74 है तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। 4 में से 4 गया कितना होगा 0 होगा, 7 में से 4 गया 30, 3 बचा, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने 74 में से 44 को निकाल दिया, कितना बचा 30 बचा, और क्षेत्र कितना होता है 18। इस प्रकार से हमने 12 पदों का योग क्या किया, निकाल लिया, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 3 4, ठीक है ना, लगाने का प्रयास कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बाय कमेंट आप कमेंट करिए कि सर नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, जिसके पास बुक ना होगा वो प्ले स्टोर में जा करके एनसीईआरटी मैथ की बुक्स डाउनलोड कर सकता है, और भी बुक्स वहाँ अवेलेबल हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार लगाएं नहीं आया, छोड़ो यार नहीं आएगा, आप सर से ही पूछेंगे, नहीं, आप कम से कम 3 बार तो प्रयास करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 जो दिया गया है, कारण नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। हमारे पास यहाँ एक एपी है जिसमें से 7 + 10 से 1/2 + 14 + डॉट डॉट माया + 84। हमें बताना कि इनका योगफल कितना होगा। जैसे पहला चीज़ एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 2 4 6 8 + डॉट 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 +100। हमें बताना है कि इनका योगफल कितना होगा, मतलब इसके बीच में 10 भी पड़ेगा, 12 भी पड़ेगा, 14 भी पड़ेगा, 16 18 20 22 24 26 28 23 32 34, मतलब सब इसके बीच में पड़ेंगे, ठीक है ना, जो इस श्रेणी के सदस्य होंगे, मतलब हर एक के अंतराल पर जो संख्या पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा,
पहला चीज हमें इसका योगफल ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ तो हमें कह सकते हैं डायरेक्टली कि हाँ, जब 1 से लेकर के 100 तक में 100 संख्या होती है, एक को छोड़ देंगे तो 50 संख्या बचेगी। तो इनके बीच 50 संख्या, तो आसानी से जब आप लोग n फाइंड आउट कर लेंगे तो a कितना आपके पास है 2 है, d कितना आपके पास है 2 है, और इस कंडीशंस में आप Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से इसको आप ऐड करके हल करके बता सकते हैं कि इनका योगफल कितना होगा। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहली हमारे पास समस्या क्या है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है लिखा गया है 7 प्लस, ठीक है ना, 10 से 1/2 को लिख सकते हैं 10 दूना 20 21/2 प्लस 14 प्लस ... 84। अब इस एपी का एक जो श्रेणी आपके सामने है, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है। जब पदों की संख्या पता हो जाएगा तो हम उसको पहले क्वेश्चंस की भांति आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइएगा, हम लोग ज्ञात करते हैं कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। आइए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 7। सार्वांतर द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा करके निकालते हैं। T2 द्वितीय पद कितना है 21/2, प्रथम पद कितना है 7, इसको 1 में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हल करेंगे तो 21 21 और 7 दूनी 14 बटे कितना हो जाएगा 2 1 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा D इक्वल, अब 11 में से 4 गया 7, अब यहाँ से क्या बचेगा 7/2। हमने सार्वांतर निकाल लिया कितना 7/2 निकाल लिया, ये हो गया। अब एक चीज़ एक बार पुनः कैलकुलेट कर लेते हैं। 11, ठीक है ना, 7 4 11 1 1 2 सही है, 7/2 हमारा सार्वांतर आ गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद में क्या है कि इस श्रेणी का जो अंतिम पद है वो कितना आपके पास है, ठीक है ना, चाहे Tn लिखिए और चाहे ये लिखिए, बात तो इक्वल है 84। अरे भाई, श्रेणी शुरू हुआ है 7 से, खत्म कहाँ हुआ 84। प्रथम पद तो 7 होगा, अंतिम पद कितना होगा 84 होगा। अच्छा, जो अंतिम पद होगा मतलब वो nवां पद होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। Tn का मान कितना है 84 है, प्रथम पद कितना हमारे पास है 7 है, n हमारे पास अज्ञात है, d हमारे पास 7 बटे कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 84 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ आपके पास बचेगा n-1 और इंटू में 7/2 बचेगा। इतना समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 14 में से 7 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ कितना होगा 77 होगा, 7 7 14 7 1 8। अब क्या होगा 7/2 का गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा इक्वल n-1। 7 1 7 और 7 ग्रही 77, तो 11 दूनी कितना हो गया 22। इस प्रकार से हमने पाया n-1 इक्वल 11 दूनी 22 हमने पाया। अब क्या होगा, ये 1 नेगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 22 और 1 कितना होगा 23। तो हमने इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या काउंट कर लिया, 23 आया। इतना तो समझ में आया ना भाई। देखिए ये क्वेश्चंस में पहले हमें जब तक, अच्छा ही बताओ, हम कह दें कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 डाट 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 जोड़ो, तो आप बताइए डाट डाट हमने कहा है ना, अगर इतना कह दे कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 जोड़ो तो जोड़ ले जाओगे। लेकिन अगर हम ये कह दे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन डाट 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 जोड़ो, तो आपको ये नहीं पता कि सर जी कितने पदों तक जोड़ने के लिए कहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कह दे कि 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन डाट 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 धन 50,
मतलब 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन डॉट डॉट 50 का मतलब ये हो गया कि एपी का प्रथम पद 2 है और अंतिम पद कितना है 50 है। तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि इस सीरीज में नंबर आप मतलब कितने टर्म हैं, कितने टर्म है इस सीरीज में। जब तक आप उस सीरीज में काउंट नहीं करेंगे टर्म, तब तक आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें n पदों का, n एक नंबर होगा, 10 पद 12 पद 13 पद डॉट डॉट कुछ होगा ना, तब हम पदों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से ये जितने भी श्रेणी आपको दिए गए हैं उसमें ये नहीं पता है कि श्रेणी में कितने टर्म हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में बिफोर फाइंड द वैल्यू ऑफ हाउ मेनी टर्म इन दिस एपी एंड दिस, तो बी कैलकुलेट हाउ मेनी टर्म इन दिस एपी। तो हमने पाया N23 इंडिकेट कर रहा है कि इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है भैया, 23 है। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालना है 23 पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2। अच्छा, अब देखिए हमें यहाँ प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है। तो अब फार्मूला लगाएंगे a+l कैलकुलेशन से बचने के लिए। अरे भाई क्या करने के लगाएं, Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × d, तमाम भर के दकड़म बकड़म हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हमको a भी पता है l भी पता है, तो शॉर्टकट यूज करते हैं। तो हमें निकालना है S23, n के जगह पर 23/2 हो गया, और प्रथम पद हमारे पास 7 है और अंतिम पद हमारे पास 84 है। इस चीज़ को हल कर लेते हैं। 23/2 और गुना है बीच में, 7 4 कितना होता है 11, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से हमें मिल गया 91। अब 23 का गुणा 91, 23 के 3 हासिल कितना हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा कैलकुलेशन 1 मिनट। 23 में 91 का गुणा कर दीजिए, आपको मिलेगा, थोड़ा सा दीजिएगा। अगर हम लोग 23 में 91 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2093, ठीक है ना, 2093 हमें मिला। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा /2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। आपका जो आंसर बुक में आ रहा है ये कुछ ऐसा आ रहा है, हालांकि जब डिवाइड करेंगे तो आप इस चीज़ को पा लेंगे, ठीक है ना। 1046 से 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 34 + 32 + 30 + डॉट 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 +10, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद कितना है 34 है, सार्वांतर 32 - 34, इस प्रकार से t इक्वल पाएंगे आप -2। कितना पा लिए, -2 पा लिए। और इस अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद 10 दे दिया गया है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे पहले इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। तो मान लिया पदों की संख्या n है, तो फार्मूला l इक्वल, चाहे l लगाइए चाहे tn लगाइए, बात इक्वल होगा a + n - 1 × d। यल कितना हमारे पास है 10 है, प्रथम पद कितना है 34 है, n अज्ञात है, d कितना हमारे पास है -2 है। हल करेंगे तो पहला चीज 10, ये प्लस है -34, -2n + 2, हल करेंगे तो -24 हो जाएगा। और इसके बाद में ये हो जाएगा कितना, -2n + 2। एक काम करिए, इस -2n को इधर बुला लीजिए, +2n हो जाएगा, और 2 ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से 2n, 24 2 26, 2 1 36, हाँ 26 होगा। 24 तो कितना हो गया 26, 2 1 2, 13 दूनी 26। n बराबर हमने पा लिया 13। अब भैया सुनिए, n बराबर 13 हमें ये बता रहा कि इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, 13 है। इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 13 है, 13 पद हैं। अब हमें निकालना है 13 पदों का योगफल। तो आइएगा, n पदों का योगफल का फार्मूला Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला होता है। अच्छा भैया, n के जगह पर 30/30 हो गया, /2,
2a, a की जगह पर कितना होगा आपके पास, a की जगह पर आपका 34 होगा, प्लस n कितना आपके पास है, n 13 है, 13 माइनस 1। अच्छा भैया d कितना आपके पास आया है, d आया है -2। अब इस चीज को कैलकुलेशन थोड़ा सा इजीली करने के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, घबराइएगा मत। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ये इतना हमारा एक पद है और इतना हमारा दूसरा पद है। तो इस प्रकार से इसमें कुल कै पद हैं, 2 पद हैं। हाँ गुणा, देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर जा रहे हैं करने के लिए, 30/2 रहने दीजिए, दोनों पदों में से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 34 प्लस, ठीक है ना, 13 माइनस 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ बचेगा -1। तो इस प्रकार से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, 13, और 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 13 दूनी 26 के 6 हाथ लगे 2, 13 दूनी 26, 2 कितना हो गया 28, मतलब 200 कितना हो जाएगा 86। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने 2 को कॉमन लिया और 2 का काम तमाम किया, इसके बाद डिवाइड खत्म ही हो गया, हल किया, एट लास्ट 286 आया। डेट्स मीन ये जो हमारे पास AP है उस AP में 13 टर्म है, उस 13 टर्म का जो ऐड आएगा वो 286 आएगा। अब इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है ना। आप पहले कैलकुलेट करेंगे कि इस सीरीज में कितने आपके पास क्या है भैया टर्म है, और टर्म निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देन आफ्टर टू फॉलो द फार्मूला Sn = n/2 2a + n-1 into d, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलिए एक आपका थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूँ, इसका हम लोग सार्वधातुक निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। T2 माइनस क्या होता है T1, और T2 कितना है -8, माइनस फार्मूले वाला माइनस इसका, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और घटाएंगे -3 होगा। हाँ इसका आंसर कितना आ रहा है बता दे रहे भाई, इसका आंसर कितना आ रहा है जरा देखो, उत्तर मालूम कितना आ रहा है। 3 का आंसर 8930, 8930 प्लस में माइनस में, ये चीज आपका आंसर आ रहा है। 1-2 बार लगाइएगा, 3 बार लगाइएगा, 4 बार, तब तक जब तक आपका आंसर आ ना जाए, और नहीं आएगा तब तो मैं जिंदा हूं यार, बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा आप लोग देख लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नंबर 10 तक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वीडियो रिएक्ट क्या लिखा है, चलिए सही है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। कह रहा है कि एक AP में, ठीक है ना, एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 5 है, सार्वधातुक 3 है और nवां पद 50 है। हमें ज्ञात करना है n का वैल्यू कि उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, और उसके बाद में n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलते हैं, पहला चीज हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है ना, श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n, पदों की संख्या n, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 हमसे यही पूछा है, और केस नंबर 2 उस n पदों का योगफल। तो चलते हैं मंजिल की तलाश में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइएगा, हमें पता है चाहे an लिखो चाहे tn लिखो, बतिया तो यक्के है हमारा लाल। यहाँ से फार्मूला चूंकि tn लिखो चाहे an लिखो बात इक्वल है, ठीक है ना। an बराबर क्या होता है a + n-1 into d। उस समांतर श्रेणी का nवां पद है 50 कर दिया, प्रथम पद है 5 कर दिया, n अज्ञात है, d कितना है भैया 3 है। हमने क्या किया, सारे क्वेश्चंस में जितने वैल्यू थे उस फार्मूले में ऐड कर दिया, पुट कर दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, 5 प्लस में इधर आएगा तो नेगेटिव, 50 - 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसके बाद 3n - 3 हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। 45 और 3 कितना होता है 48 बराबर 3n। इस कंडीशन में 3 × 3, 3 × 3, 3 × 6 18,
अब आइएगा 16 3 48 होता ही होता है, तो n बराबर 16, मतलब भैया n का मान 16 हो गया, मतलब उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 16 है। इतना हो गया ना। अब हमें निकालना है SN। SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अच्छा चलिए इतना हो गया। अब हमें ये तो ज्ञात हो गया कि उस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितना है, 16 है, तो यह 16 जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 16 चाप देंगे। 2a का मतलब a हमारे पास 5 है, प्लस 16 - 1 और d हमारे पास कितना है, 3 है। अब आइएगा यहाँ से 2 × 16, 2 × 5 = 10, 16 में से 1 गया 15, 15 × 3 = 45, 45 और 10 कितना होता है, 55, 8 × 5 = 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 5 = 40 और 4 कितना होता है, 44। इस प्रकार से 16 पदों का योगफल कितना होगा, 440 होगा। ये हो गया। अच्छा इसी क्वेश्चंस को हम सेकंड मेथड से लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक इजी हमारे पास मेथड है सेकंड मेथड। हमने आपको बताया था ना कि जब श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो तो आप एक साधारण सा सूत्र SN बराबर n/2a + l फॉलो कर सकते हैं। n कितना है, 16/2 हो गया। प्रथम पद कितना है, 5 है, और उस श्रेणी में nवां पद जो nवां पद होगा वो अंतिम पद 50 है, और 50 और 5 कितना होता है, 55 होता है। और देखिए 55 × 8 कितना मिलेगा, 440 मिलेगा। आप चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, थोड़ा सा ये क्या लाइन लगा, 1 2 3 4 लगा, और ये मात्र आपके 2 लाइन में आंसर आ गए, ठीक है ना। तो जो आपको अच्छा लगे वो एक्सेप्ट करिए। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में। चलिए 3 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक AP है जिसका प्रथम पद 7 है और 13वां पद 35 है। हमें निकालना है सार्वधातर और निकालना है 13 पदों का योगफल। तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से पहला चीज दे दिया गया उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 13 है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला n बराबर क्या होता है, t बराबर a + n-1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। अब n के जगह पर 13 है तो a कितना है, 7। श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 13 - 1। अच्छा d कितना है, अज्ञात है, और 13वां पद कितना है, 35। चलिए 35 मैंने कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। 35 - 7, 13 में से 1 गया 12d, 15 में 7 गया 8, ठीक है ना। और यहाँ बचेगा 2 बराबर 12d। दिस इम्प्लाइज d बराबर 28 बटे हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब 2 से काट दे, 2 चौदहियम, ठीक है ना, 28 और 2 छक 12, 2 3 6, 2 7 14। तो इस प्रकार से हमने d निकाल लिया 7/3। सार्वधातर हमने निकाल लिया। केस नंबर सेकंड हमसे कहा है कि 13 पदों का योगफल भी ज्ञात करो। तो अब आइए, फार्मूला होता है SN बराबर n/2। यहाँ भी देखिए अंतिम पद दे दिया गया। श्रेणी में कुल 13 पद हैं और जो 13वां पद होगा वो अंतिम पद होगा। SN बराबर a + l, हमको आसान लग रहा है। तो यस 13/2। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपके पास 7 है और अंतिम पद कितना है, 35 है। और इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। 13/2 और 7 5 12, 3 1 4, 2 1 2 21, और 13 करने में 13 3 हाथ लगा 1, 13 2 26, और ये कितना होगा 27, 273। अर्थात उस समांतर श्रेणी में 13 पदों का योगफल कितना होगा, 273 होगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका 12वां पद 37 है, सार्वधातर 3 है। हमें उस श्रेणी का प्रथम पद और 12 पदों का क्या निकालना है, योगफल निकालना है।
तो चलते हैं, बड़े आसान सा एक क्वेश्चन से, प्यारा सा है। आइए, प्यारा सा है तो प्यार से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आइए पहले चीज़ लिखते हैं फार्मूला कि एन ए एन इक्वल क्या होता है, ठीक है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो भैया फार्मूला है। अच्छा, हम लोग क्या है भैया, ज़िंदगी की तलाश में, ज़िंदगी की तलाश में नहीं, मतलब भैया केस नंबर फर्स्ट हम लोग लगा रहे हैं, हमें निकालना है प्रथम पद। तो अब आइएगा, अच्छा भैया ये nवां पद है और श्रेणी में कुल कै पद हैं, 12, तो n के जगह पर 12, तो a 12, ठीक है ना, a 12 इक्वल a अज्ञात है, n के जगह पर कितना है 12 माइनस 1, d कितना है 3। अच्छा भैया 12वां पद कितना है 37 है, 37 कर दिया, a कर दिया और 12 में से 1 गया 11 और 11 तियाँ 33। ए बाबू ये हमारे भैया 37 है, हाई प्लस 33 है, तो यार बोले वो तो कहा भैया 33 बराबर ये, या ए बराबर 37 में से 3 गया 4, अर्थात उस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से केस नंबर फर्स्ट का आंसर हमें मिल चुका है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा का 12 पदों का योगफल, तो पहले फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला Sn बराबर n/2, और देखिए वो श्रेणी में कुल 12 पद है, ये है तो 12वां पद माने उसका अंतिम पद होगा ना। अरे भाई 2 2 4 6 8 10 और यही मान लेते हैं, इतना ही है, ठीक है ना। अब हम पूछ लें कि, ठीक है ना, अगर हम कह दे A5 10, मतलब A5 10 मतलब 5वां पद जो है 10 है, अर्थात अंतिम पद कितना है 10 है ना। तो वही चीज़ है कि उस श्रेणी में कुल 12 पद है और उसका 12वां पद जो है वो 37 आया है। तो आइए Sn बराबर n/2 और a प्लस यल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। n के जगह पर 12/2, प्रथम पद हमारे पास 4 आया है और अंतिम पद कितना हमारे पास है 37। 12 में 2 का भाग 6 होगा और 7 4 11 होता है और 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, 6 करने में 6 6 चौक 24। इस प्रकार से उस श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना आ गया भैया 246। अब यहीं तक हम लोग का वीडियो होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में होगा। अब भैया अगर आप लोग को समझ में आ हुई, सुन लो बाबू, भैया ए बाबू सुन लो बिरना, अगर समझ में आ हुई तो ज़रूर फेसबुक पर शेयर कर दिया करो यार, फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सअप पे शेयर कर दो, मतलब जितना दोस्त तो फैमिली हुए हर जगह फेंक दो, ऐसे कूड़म फेंक दो यार, हर जने के पास पहुंच जाए वीडियो, ठीक है ना। तब हमें मज़ा आई, जब हर जने के पास ये वीडियो पहुंच जाए, सब देखी, तबे तो मज़ा आई ना, अच्छा बुरा हमारा तबे सब जान पाई ना। तो एक काम क्यों भैया लोग, खाली एक काम क्यों, वहीं दिखा हुई शेयर का सिंबल बना हुआ, तीर बनाई के वही कह दो फेसबुक पे, ठीक है ना, व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा लो अपन, और वहीं कमेंटों कह दो कि अच्छा है कि ख़राब है, ठीक है ना, ये भुलाए ना। तब तक के लिए सभी दोस्तों से भैया नमस्कार, बाय बाय।